अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से फ़हम मीडिया डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अपनी सोसाइटी के ऐसे नौजवानों को इनवाइट करेंगे, ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र किया। ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र करने के लिए एक बहुत बड़ी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। बेसिकली स्मार्ट वर्क जो है आजकल की दुनिया में वो सबसे अहम है। हमारे साथ आज पहले दिन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वेल नोन बिज़नेसमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के वेल नोन बिज़नेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। 294 गाँव पे से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। राना सफदर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, आज पहला प्रोग्राम है हमारा कारोबार के हवाले से। आप माशाल्लाह वेल नोन बिज़नेसमैन हैं, छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्मार्ट वर्क किया और बिज़नेस में और इस फील्ड में एक बहुत अच्छा नाम बनाया। राना साहब, आपका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े ख़ानदान से है। थैंक यू। साथ में पोल्ट्री का बिज़नेस करते हैं आप जी। ऐसे ही राना साहब? जी सर, ये बताइएगा पोल्ट्री के बिज़नेस के हवाले से कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके कोई भी बंदा, कोई भी हमारा ऐसा नौजवान, कोई भी जो नया बिज़नेस सोचने वाला है, करने वाला है, वो कौन सी ऐसी मैयर्स लें जिससे वो आपके पोल्ट्री के बिज़नेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में बुलाने के लिए डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, असल में ना इसके पीछे 2-3 रीज़न हैं जिनको बंदा करवा के, असल में ये चाहिए कि मार्केटिंग में थोड़ा पोटेंशियल चाहिए। नौजवान को सिर्फ मेहनत, लगन और अपने काम से दिलचस्पी चाहिए। ये कुछ पहलू हैं जिनको अडॉप्ट करके इंशाल्लाह बंदा ऊपर निकल सकता है। असल बेसिक सबसे पहले जो चीज़ है वो इसमें रिस्क फैक्टर है। कोई भी बंदा रिस्क ले सकता है तो वो इंशाल्लाह ज़रूर ऊपर जा सकता है। बाकी आपकी कोशिश है, लगन है, मेहनत है, आप नेक नीति से काम करें तो अल्लाह कामयाबी देगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त हम देखें तो बिज़नेस में कामयाब होने के बहुत कम चांसेस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं या जिनकी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं जी। तो आपके ख़्याल में इस वक्त भी इस तरह की पाकिस्तान की मार्केट है कि इसमें कामयाब हुआ जा सकता है आपके फील्ड के लिहाज से, पोल्ट्री के लिहाज से बात की? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हुआ जा सकता है। उसके लिए फिर वही बात है कि बस आपको थोड़े से, असल में ना आजकल मार्केट में अजनास महंगे हो गए हैं, फीड महंगी है, इसके लिए ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए आपको, जो है ज़र मुबादला चाहिए, इसके लिए बैकअप चाहिए। ज़्यादा पैसे हैं, जहाँ पे 500 रुपया लगता है आजकल 1000 रुपया लग रहा है। अगर वो सारी चीज़ें, वो सारे सोर्सेज आपके पास हैं तो आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, इंशाल्लाह कामयाब होगे। बाकी कोई भी काम है देखें, उसमें रिस्क तो है। बंदा चलता है, जिंदा जान है, वो भी तो रिस्क है ना सर। हाँ जी, बंदा निकलता है, कोई हो जाए मसला मसाइल हो जाए, बिल्कुल ऐसे, तो वो इनफैक्ट रिस्क ही है ना। बंदे के जान से ज़्यादा तो रिस्क कोई नहीं है ना। जी बिल्कुल सर, फिर अगर हकाइक आपके साथ हैं तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ है, कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है जो वो लें, ज़रूर लें। अच्छा। ज़िंदगी को जमाना चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए। फिर कम से कम ये तो नहीं ना रहता कि यार मैं फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त में कर लेता तो मैं शायद ये कर देता। आपके जो सोर्सेज हैं उसमें सारा कुछ आपको करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, जो आपके पास है वो करना चाहिए, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम अक्सर ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम सोचते हैं कि ये बिज़नेस करेंगे तो फ़लाँ नुकसान हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। आपके कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेके स्टेप उठा लेना चाहिए, आगे अल्लाह मदद करने वाला है। सर, आपका काम है, आप शुरू करें, अल्लाह पे यकीन रखें। बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह यकीन का नाम है और वो बहुत बेनियाज हस्ती है। सर, वो जो बंदा भी देख लो सारी मखलूक को पाल रहा है। आप जो भी करते हैं, जब भी करते हैं, अल्लाह बेहतरीन रिस्पॉन्स देने वाला है। आप करें, अल्लाह कामयाब कर देगा। इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह ताला पे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद कोई भी कारोबार, कोई भी काम है वो स्टार्ट कर देना चाहिए और बाकी फिर बंदा अल्लाह पे तवक्कल करे। आप कश्ती समुद्र में डाल दें, अल्लाह पे यकीन ला के, इंशाल्लाह अल्लाह पार लगा देगा। राना साहब, ये बताइएगा कि ब्रायलर का जो रेट है, ब्रायलर मुर्गी जो है, उसका रेट कुछ अर्सा पहले काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 700 रुपये किलोग्राम तक था या 700 प्लस था। एकदम से उसका रेट कम हो जाना, उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केट का तो कोई ताल्लुक़ है? उसमें उसकी फ़ीड के रेट्स कम हुए हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे फ़ीड बनती है उसके रेट्स कम हुए हैं, या हुकूमत ने कोई सब्सिडी दी है? इसके पीछे क्या फैक्टर है?
नहीं, ऐसी देखें, ऐसी सब्सिडी कोई नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं, फार्मर को कोई रिलीफ नहीं है इसमें। बस यही है कि ज़्यादातर जब माल सारे फार्म का इकट्ठा हो जाता है, वो नियर सेल हो जाता है, सारा माल इकट्ठा तैयार हो गया, उसमें मार्केट में इतना कुशन नहीं है। आपको चीज़ थोड़ी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई का सारा चैन चक्कर है, वो सारे शेड्स खुल गए हैं, उस वजह से रेट का ये उतार चढ़ाव होता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, इससे जो फार्मर है, मुर्गियां पालने वाले हजरात हैं, उनका नुकसान हुआ है सर? बिल्कुल है, इन्फेक्ट है। अब 300 रुपये के नज़दीक उनको चूज़ा मिला है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है, उसके बाद मेडिकेशन सारा, फीड्स बहुत ज़्यादा महंगी है, टू मच हाई रेट्स हैं, उस पर वो बियर नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, फार्मर्स को इसका मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं है? नहीं, कोई रेट कम हुआ है, कोई पॉलिसी नहीं है उनका, कोई कुछ नहीं है। वैसे गवर्नमेंट हमारी कुछ ऐसा खास कर नहीं रही कि फार्मर्स के लिए कोई इकदाम या उनको कोई सब्सिडी दे, कोई ऐसा, क्योंकि ये देखें जो चिकन है ना, ये बेसिक, अगर इसकी इंडस्ट्री ना हो, इसकी फार्मिंग ना हो, हम हर कोई बंदा मटन अफोर्ड नहीं कर सकता सर। हम किधर गोश्त की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती। हमारा ये बेसिक सस्ता तरीन एनर्जी सोर्सेज है ये, अगर ये ना हो, मार्केट में बल्क क्वांटिटी ना हो सर, अब हर बंदा, कोई गरीब बंदा या उसके 4 मेहमान आ जाते हैं, वो तो बियर नहीं ना करेगा, वो बेचारा मटन कहाँ से लेकर आएगा, क्या करेगा वो? बिल्कुल ठीक। राना साहब, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आम तौर पे हम जैसे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि ब्रायलर मुर्गी और अंडे देने वाली मुर्गी क्या ये सेम होती हैं, अलग होती हैं? अगर ऐसा है तो उस पर एक ब्रायलर मुर्गी को पालने पे कितना एक्सपेंस होता है और अंडे पालने वाले मुर्गी ये कि सादा मफहूम में अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये समझ लें कि ये अंडा देने वाली जो लेयर है वो समझ ले बहन है, जो ब्रायलर है वो भाई है, सेम एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकी डिज़ाइनिंग शेड्स वगैरह की लायत के, वो ज़रा केजेस में रहती हैं मुर्गियाँ, इनका नीचे फंक्शन होता है, फंक्शन सेम है, फीड का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, रेट्स काफ़ी हाईली हैं, कोई फीड्स का भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन कैटेगरी अलहदा, वो उसकी प्रोडक्शन फीडबैक जो है वो अंडा है, इसकी है जो वो मीट है ब्रायलर की गोश्त, लेकिन उसका एक्सपेंस सेम, क्योंकि अंडे वाली मुर्गी तो लंबा अर्सा चलती है। डॉक्टर साहब जो हालात चल रहे हैं ना, एक्सपेंस तो दोनों के बहुत ज़्यादा हाई हैं, बियरेबल नहीं रहे। तो फिर इतना अगर बियरेबल नहीं है तो क्यों फार्मर्स इतनी सर देखिए, जो बंदा जिस जगह फंसा हुआ, उसकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसने बिल्डिंग बनाई, रेंट लिया, फीड्स के पैसे देने हैं उसे, बहुत ज़्यादा वो क्रूशल टाइम जो चल रहा है, लेकिन वो बंदा उस हालात में से कैसे निकलेगा? अच्छा राना साहब, ये फंसे हुए हैं अपनी अपनी जगह। अच्छा, ये बताएं कि अंडे का रेट सर्दियों में 50 रुपये फ़ी अंडा था, बिल्कुल, तकरीबन 600 रुपये दर्जन हो जाएगा। आजकल गर्मियां हैं, आजकल भी 30 रुपये दर्जन अंडा, 30 रुपये फ़ी अंडा है, इसके बाद 360 रुपये फ़ी दर्जन। सर अब तो 30 रुपये नहीं है, फार्म्स पे रेट असल में बेसिकली है, वो हमें पता नहीं है, हमें मालूमात नहीं है इसके बारे में। फार्म से जो अंडा है ना, वो भी रेट कम है। जो आज का रेट है ना, वो एक पेटी में 360 अंडे होते हैं, वो तकरीबन है कोई 55-56 रुपये की एक पेटी है, 360, इसको डिवाइड करें तो ये 15-17 रुपये का बनता है बस। असल में जो है जो वो सर हम तो 30 रुपये का बाजार से लेते हैं ना। सर यही बात है ना कि नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सर नॉलेज हो भी तो हम कौन सा ज़बरदस्ती ले सकते हैं, ये तो सरकार का काम है ना। सर असल जो बेसिक रीज़न है ना, हमारी जो चैन सप्लाई, मिडिल मैन कमा रहा है। अच्छा। होता ये है कि मिडिल मैन लेता है, वो पहले अंडा लेकर रखता है, स्टॉक कर लेता है मार्केट में, फार्म के पास, वो बेचारे मजबूर होते हैं। अब फीड कितनी कॉस्टली है, उन्होंने फीड डालनी है, उनके पास है वो अंडा सेल हो या ना। रीज़न इसकी ये है कि मिडिल मैन जो है वो अपनी इन्वेस्ट कर लेता है, वो लेकर अंडा स्टॉक कर लेता है, जब थोड़ा रेट होता है, ज़्यादा रेट पे वो सेल देता है, फार्म से ज़्यादा मिडिल मैन कमा रहा है। सर हमारी रीज़न भी यही है, गंदम का आप देख लें, यही हाल है। गंदम अभी बिल्कुल किसान के पास है, जब मिडिल मैन ब्रोकर बड़े लोगों के पास हो जाएगी तो वो सर ऊपरले हाथों में चल जाएगी। सर ये फिर देखना, इसका गंदम का रेट मैं आपको लिख कर देता हूँ आज, वही 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा सर, ये देख। अच्छा, हाँ जी, फी मन 5,000 से ज़्यादा हो जाएगी जब मिडिल मैन के हाथों में आएगी। इसका मतलब है कि ये तो फिर हमारी हुकूमत की नाअहली है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हुकूमत को चाहिए सर ऐसे सोर्सेज पैदा करें, फार्म्स के लिए कैटेगराइज्ड करें, DCO लेवल पे सर इसे चेक किया जाए, इनको सब्सिडाइज किया जाए, इनके कोई मसले देखी जाए, इनको कोई कुशन दिया जाए बिजली पे। अब सब एक फार्म पे लगाया, बिल जो आया वो 2.5 लाख रुपए है, अब बेचारा क्या करेगा? 2.5 लाख को आप दे लें, 8 महीने तो लाइट चलनी है। अब कल एक जनरेटर चला 10 घंटे सर, उसने 25,000 का किया है फ्यूल, बर्न किया है।
फार्मर कैसे रहेगा। अब वो बिल्कुल बेचारा मुश्किल अपनी जितनी जगह पे वो हर बंदा फंसा हुआ है उसमें मार्केट में, वो अब उस जगह से निकल नहीं सकता। अगर वो निकलेगा तो बच्चों की रोज़ी रोटी कैसे करेगा। अच्छा, इसका मतलब वो इस तरह से फंस चुके हुए हैं हाँ जी, कि अब वो निकले तो करोड़ों के उसे मकरूज़ लॉस होता बनेंगे। है। अगर वो रहें, चलो रहें। हर चीज़ आस उम्मीद पे है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा, वो लगे हुए हैं सारे। अच्छा, इसका मतलब आजकल पोल्ट्री के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं हालात जितना अच्छे हमें नज़र नहीं आते है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये बाहर की चीज़ है ना, हत्थी के दांत है, दिखाने की ओर है, खाने की ओर है, और वही चैन चक्कर है सर। अच्छा राना साहब, यकीन करें, गालियाँ आवाम की तरफ से ये बातें आप जैसे फार्मर्स को पड़ रही बस होती है, ऐसे ये ही हकीकत हाँ, है। असल में फार्म का बेसिकली कोई इसमें कंसर्न नहीं है। वो जब मिडल होता मैन है, का तो किसी को पता ही नहीं है, मिडल मैन देखिए के बारे में कोई बात ही नहीं इसमें करता। अवेयरनेस नहीं है, इसमें अवेयरनेस नहीं है। वो कॉल करते हैं कि जी अंडे की मार्केट ये है, कराची का रेट ये है। इसकी बेसिकली ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। इसका जी जी, होता है 12 बजे कराची का रेट आता है अंडे का, ठीक वो है। उस हिसाब से सारा चैन चक्कर चलता है, बड़ी सप्लाई है। मगरमच्छ बड़े ब्रोकर प्रोड्यूसर उनके पास है, ये हाथों में है इंडस्ट्री। अच्छा, सिर्फ छोटा फार्म तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, फीड के ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जब उनका फार्म तैयार है, माल तैयार है, उन्होंने अपने हिसाब से करवाना होता है। अच्छा, छोटा फार्मर पिस जाता है। पिस जाता है। इसका रोज़ मतलब बरोज़ बेसिकली ये माफिया इस तरह की है कि ये छोटों को पीस के बिल्कुल अपने आप को ही मार्केट में इन रखना चाहते इन हैं। रखना अच्छा चाहिए। राना साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जी बातों से याद आ गया, मरी हुई मुर्गियाँ। जी जी अभी तकरीबन मेरा ख्याल 1 दिन पहले 2 दिन पहले जी लिया से हमारा वहाँ पे तहसील चुबारा है, वहाँ से 7 मन मरी हुई मुर्गियाँ ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। वहाँ पे एक शहर है गाड़मोड़, वहाँ पे। जी जी और जो पेट्रोलिंग पुलिस है, पाकिस्तान हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, उन्होंने उनकी गाड़ी रोकी। सही वहाँ पे 7 मन मरी हुई मुर्गियाँ थी। सही उनका कहना था कि जब उन बंदों से जो वो लेके जा रहे थे मुर्गियाँ, उनसे तफ्तीश की, उन्होंने कहा है कि ये मुर्गियाँ मरी हुई हम फ्री हाफ़ कीमत पे देते हैं ठीक। और बाकी जो है वो उधार पे दे देते हैं, ज़िंदा वाली मुर्गियाँ। तो इसका मतलब मरी हुई मुर्गियाँ शवारमा बनाने में, शादी घरों में इधर उधर काम आती सर हैं। हमारी देखिए, ये तो कोई फिर वही बात आ गई, कोई सर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, सर चेक एंड बैलेंस नहीं है। फार्मर को रोकना चाहिए, वो मरी हुई मुर्गियाँ ना दे। सर वो कहाँ देता है, ये खुद लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं भाई वो। अच्छा मज़े की बात है कि इसमें आपको बताऊँ, जी जी। वो ये आता है कि वो अपनी जो वेस्ट फेंक देता है ना, ये वहाँ से भी उठा लेते हैं। वेस्ट फेंकता है जो? हाँ जी, अच्छा। ये वहाँ से भी उठा लेते हैं। इन्होंने लेकिन आगे जो 7 मन तो वहाँ से नहीं फार्म उठाई के होंगी ना। बेशक मालिक को ना पता हो, अमले के साथ आगे मिलकर इनको चैन चक्कर पूरा होता है। इन्होंने उसको पैसे दे के कम कीमत पे खरीद, मालिक को बेशक ना पता हो, वो ये चीज़ें नहीं चाह रहा होता। लेकिन अगर एक और एंगल से देखा जाए, हो सकता है कि जो फार्म का मालिक है, देखिए वो पहले ही नुकसान में जा रहा है, फीड महंगी है, बाकी जो सर नहीं, वो ऐसा चीज़ें महंगी। क्यों करेगा सर? वो ऐसा जब उसको जायज़ तरीके से अल्लाह रिज़्क दे रहा है, वो इस तरफ क्यों जाएगा? अच्छा, ये कहने ये का नहीं मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडी दे, उसकी फ़ीड वगैरह उसके परिंदों की वो कम कीमत पे हो, तो गलत काम नहीं होगा। ये गलत काम इसीलिए ही होते हैं कि जब उनको हर चीज़ महंगी मिलती है, खर्चे पूरे नहीं बिल्कुल होते, ऐसे। जानवर मर जाते हैं, परिंदे मर सर जाते अभी हैं, जो तो वो कॉर्न उनको सेल करके पूरा करने की अभी कोशिश जो करते मकई है ना सर, वो 1500-1600 रुपये मन है। 40 केजी का जो रेट है ना, वो 1500-1600 रुपये पर मन है। सर अब जो फीड की बैग है ना, वो 6500 का है, 6500 रुपये का। दिस ठीक है। इज़ टू मच कॉस्टली, ये बियरेबल नहीं है। ठीक। ना फार्मर ये अफोर्ड कर सकता है सर, उसने तो डेली डालनी है ना। हाँ, ये तो है। अब अजनास जो हैं, फ़िश मेल, सोयाबीन मेल, इसमें मिनरल्स पड़ता है, मल्टीविटामिन्स पड़ता है, इसमें प्रोटीन है, इसमें बाकी सारी चीज़ें हैं जो लवाजमात है। 20-22 किस्म के अजनास हैं सर, सारी सस्ती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई पॉलिसी बनाए इसके लिए, बाकायदा चेक एंड बैलेंस हो। यानी फीड बनाने वाले जो हैं उन पे कम से कम कुछ ना कुछ इस तरह की करवाना चेक चाहिए, एंड बैलेंस हो होना कि वो चाहिए, हाँ। एक ख़ास हद तक वो अपना मुनाफा रखें। इसमें कोई नहीं है बिजनेस। सर इस सारी बातों का मॉरल नतीजा यही है कि फ़ीड वालों को बाकी सारी चीज़ों के पास कोई प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। उनको जो मटेरियल्स मिले वो सही रेट पे मिले, और फीड वाले भी आगे मुनासिब सही कीमत, तरीके से अपना मुनाफा रखें। जायज़न सही मुनासिब सा रेशो रख के वो दे दें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप जी, तशरीफ़ thank you। लाए हमारे प्रोग्राम में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम हम आपके पोल्ट्री फार्म पे करेंगे, जिसमें हम आवाम को इस चीज़ की आगाही देंगे कि ये बिज़नेस करना है। इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो आप हमें एग्जैक्टली बताएंगे, ताकि अगर कोई करना चाहे तो वो कर लें। जी इंशाल्लाह ज़रूर। नाजरीन, हमारे साथ राना सफदर साहब वेल नोन बिजनेसमैन हैं, 294 गाँव बेटोबा टेक सिंह से, वो मौजूद थे। अगर सरकार
अपना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, जो सरकारी इदारे हैं उनके ज़रिए से जो कानून बने हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें, तो यकीन करें फार्मर भी खुश रहे, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आवाम है, वो भी खुश हो, और मरी हुई मुर्गियों का गोश्त जो है कम से कम वो आवाम को नहीं खिलाया जाएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।